अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपना बेहतरीन ख्याल रख रहे होंगे। जी हाँ, संडे वैसा नहीं हो सका जैसा पाकिस्तान ने उम्मीद की थी, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें गलती भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ही है। और मैं ज़्यादा अगर गलतियां निकालना चाहूँ और ज़्यादा कसूरवार कहूँ तो वो मेरे ख्याल में सलमान अली आगा हैं। उनकी पुअर कप्तानी है, बहुत ही नाकिस कप्तानी है। मेरे ख्याल में अगर वो खुद नहीं उतरते कप्तानी से तो मेरे ख्याल में उनसे कप्तानी ले लें, क्योंकि मेरे ख्याल में ज़बरदस्ती की कप्तानी मेरे ख्याल में सर पे थोप दी गई है, जिसकी वजह से शायद परफॉर्मेंस भी नहीं हो पा रही, ना कप्तानी में हो पा रही है, ना बैटिंग में हो पा रही है। तो मेरे ख्याल में ये ओवरऑल चीज़ें जो है ना उसको ज़रा मुलाहिज़ा फरमाते हैं कि क्या आज का पूरा समराइज़ करते हैं चीज़ों को कि कहाँ गलतियाँ हुई और क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया। बात करते हैं पहले 172 रन का टोटल बनाया पाकिस्तान ने आज। मेरे ख्याल में आज प्रॉमिसिंग लग रहे थे, कुछ लग रहा था कि करना चाह रहे हैं, इंटेंट भी नज़र आ रही थी। लेकिन मेरे ख्याल में जो चीज़ें मुझे नज़र आती हैं आज, यकीनन थोड़ा सा साइम अयूब को नीचे भेजा, टॉप ऑर्डर में थोड़ा सा तब्दीली की, फरहान और फ़कर से आज ओपन कराया। लेकिन मेरे ख्याल में चीज़ें जो है ना इतने चांसेस दिए इंडिया ने। मेरे ख्याल में आज इंडिया कह रहा था जी भाई आप मत कुछ करें, हम हैं ना आपके लिए, हम करते हैं आपके लिए, हम गिराएंगे कैचेस, आप अब तो बना लीजिए 190 का स्कोर। मेरे ख्याल में 170 172 का स्कोर, उस पर आप 10 से 20 रन शॉर्ट थे। आपने पहले बैटिंग करना भी सही था, बाद में बैटिंग करना भी सही था, लेकिन मेरे ख्याल में 172 रन का टोटल एक अच्छा टोटल बनाया। लेकिन कहाँ गलती हुई है आपसे बैटिंग के अंदर? बैटिंग में गलती हुई जहाँ मोहम्मद नवाज़ को भेजा गया। कहीं ना कहीं मोहम्मद नवाज़ ने जो है वो मिड इनिंग्स में आपके लिए जो चीज़ें हैं ना वो स्लो डाउन कर दी। जहाँ से आप 10 ओवर में एक अच्छा टोटल बना के बैठे हुए हैं, 90 रन के करीब, 80-90 रन आप बना के बैठे हैं, और 16वें ओवर तक आपने सिर्फ एक जो है 120 130 125 का स्कोर किया है। मेरे ख्याल में नवाज़ ने आके जहाँ पे बॉलें पी गए हैं, वो मेरे ख्याल में ऐसा लग रहा था शायद खेलना नहीं आ रहा, क्या बॉल पे बैट नहीं आ रहा, क्या है, जैसा भी हो आपने एक स्कोर खड़ा कर दिया। लेकिन मेरे ख्याल में वहाँ एक बहुत बेहतर परफॉर्मेंस हो सकती थी। तारीफ करने की साहिबजादा फरहान की, उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया, अच्छी बैटिंग की। जहाँ एक एंकर इनिंग की ज़रूरत थी वहाँ एक एंकर इनिंग खेली। लेकिन मेरे ख्याल में चीज़ें आपने मोहम्मद हारिस को भी आज इतना इस्तेमाल नहीं किया, उसकी जगह आपने मोहम्मद नवाज़ को भेजा, मोहम्मद हारिस को नहीं भेजा। लेकिन चलो सही है, चल जाता है, हो जाता है, कर लेते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में आप हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूँ, ये देखें हाथ जोड़े हुए भाई, कि आप जो है ना कप्तानी जो है ना आप या तो छोड़ दें, क्योंकि ज़बरदस्ती की कप्तानी करनी है तो मेरे ख्याल में ना करें, कोई और कर लेगा, कोई यंगस्टर को और आप कप्तानी देते हैं तो वो कर लेगा बेहतर। क्योंकि ज़बरदस्ती की कप्तानी लग रही है, परफॉर्मेंस भी नहीं हो रही है, ऊपर से ना कप्तानी अच्छी कर रहे हैं, ना अपनी बैटिंग अच्छी हो रही है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सबसे बड़ी बात है कि नवाज़ को, भाई मोहम्मद नवाज़ को क्या मतलब चने बिछवाने के लिए लेके गए हो क्या दुबई के अंदर? मेरे ख्याल में उनसे बोला कि जी हाँ इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, आप जब तक कुछ और काम करके आ जाएं। भाई आपने ओवर ही नहीं दिया। आपका ऐसा विकेट टेकर जो पिछले एशिया कप में और मैचों में विकेटें लेकर आ रहा है, ट्राई सीरीज में विकेटें ले रहा है आकर, वो कर रहा है। आज आपने अपने 5 बॉलर यूज़ किए, छठा बॉलर भाई नवाज़ को यूज़ कर ले। ज़रूरी थोड़ी है कि आप साइम को जो है वो यूज़ कराएं, पूरा कोटा कराएं। आखिरी में आपके पास भी नहीं कोई बचा ओवर करने के लिए, आपके पास अपने सारे फास्ट बॉलर के आपने ओवर ख़त्म करा दिए। और फिर कुछ कप्तानी का समझ नहीं आया। प्लान मुझे नहीं लगता कि शायद पहले से बना के आए हैं ड्रेसिंग रूम के अंदर कि भाई आज नवाज़ से बॉलिंग नहीं करानी है, ये है, यही करना है, इसी प्लान को फॉलो करना है, 5 बॉलर यही हमारे इस्तेमाल होंगे। सर्कल में भी आप जब देखें तो जब पावर प्ले चल रहा था तो उन्होंने अभिषेक शर्मा और मेरे ख्याल में इंडियन बैटिंग की तारीफ करनी होगी, उन्होंने कहाँ शॉट नहीं मारे, चाहे वो एक्स्ट्रा कवर हो, लॉन्ग ऑन हो, लॉन्ग ऑफ हो, रिवर्स स्वीप पे चीज़ें लेके गए हैं, शॉर्ट लेग फाइन लेग के ऊपर खेला है। मेरे ख्याल में जहाँ खेला है कवर्स के ऊपर से निकाला है, जहाँ वो शॉट मार रहे हैं वहाँ फील्डर नहीं है। आप उनकी इस प्लानिंग से, इस टेक्निकल एक्सपर्टीज से आप ये देखें कि वो कितना ज़बरदस्त और बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। उनको पता है कि हमने कौन से एरिया, किस बॉलर पे कहाँ टारगेट करने हैं, हमने किस ओवर रेट पे खेलना है, कहाँ पे क्या करना है, कैसे हमने एब्जॉर्ब करना है प्रेशर को और चीज़ों को, अपने हिसाब से मैन्यूवरिंग कर रहे थे। मेरे ख्याल में बॉलिंग वो अपने हिसाब से आपको करवा रहे थे, आप उनको बॉलिंग नहीं कर रहे थे। मेरे ख्याल में कप्तानी के बहुत बड़े फ्लॉज हैं। आप मोहम्मद नवाज़ को आपने कहीं बॉलिंग नहीं कराई, ना आपने पावर प्ले में बॉलिंग कराई, ना आपने उसके बाद बॉलिंग कराई, और फिर उसके बाद चीज़ें जो है वो मेरे ख्याल में इतनी सही नहीं है, ना कोई प्लान नहीं है। लेकिन 6 ओवर में भी आप इतने चेंजेस कर लिए बॉलर के, कभी हारिस रऊफ को ला रहे हैं, कभी अबरार को लेकर आ रहे हैं, कभी साइम अयूब बॉलिंग करा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में और शाहीन जो है वो चीज़ें जो है वो इतनी अच्छी नहीं कर रहे, क्योंकि शाहीन जो है जिससे आप एक्सपेक्ट करते हैं जी कि बॉल जो है ना वो अंदर लेकर आएंगे, बॉल स्विंग होगा, अंदर आएगा, लेकिन मेरे ख्याल में अंदर नहीं आ रहा भाई, वो तो बाहरी की तरफ निकला जा रहा है। उनके बॉलर्स अगर बॉलिंग करें तो बॉल स्विंग हो रहा है, हमारा प्रीमियम बॉलर बॉलिंग कर रहा है तो बॉल स्विंग नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें जो है ना वो बहुत माइनर चीज़ें होती हैं, वो बहुत बड़ी बन जाती हैं अब जाके। तो चीज़ें जो है ना वो आपको बहुत सही करने की ज़रूरत है।
सीधा सीधा अगर मैं कहूँ तो मेरे ख्याल में टोटल आपने अच्छा बनाया, अच्छा टोटल बनाया 172, कहीं ना कहीं 10-20 रन और बना लेते आपको बेहतर पड़ जाता, लेकिन आप इस टोटल को डिफेंड कर सकते थे, आपने नहीं कर पाए, आप अपनी पुअर कप्तानी की वजह से नहीं कर पाए। जो नज़र आ रहा है कि मेरे ख्याल में चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं फास्ट बॉलिंग, आपने एक फास्ट बॉलर मेरे हिसाब से जो है वो कम खिलाया। फ़हीम अशरफ की जगह कोई ना कोई एक फास्ट बॉलर आपके पास होना चाहिए था हसन अली के तौर पे, ताकि आपके 3 प्रीमियम होते तो बेहतर होता, क्योंकि आपने एक अपना स्पिनर तो वैसे भी नहीं आपने इस्तेमाल किया अपना प्रीमियम बॉलर मोहम्मद नवाज़ के तौर पर। तो ये चीज़ें हैं भाई कि अगर नहीं होती कप्तानी तो छोड़ दें, आप किसी और को पास ऑन करें, क्योंकि आपकी कप्तानी में हम इतने बड़े वाले मैचेस नहीं जीत सकते। हाँ, हम नीचे वाले मैचेस ज़रूर जीत सकते हैं, ये श्रीलंका जी, बांग्लादेश जी, अफगानिस्तान, पता नहीं वो जीत सकते हैं नहीं जीत सकते, वो भी नहीं पता, वो भी देखना पड़ेगा आगे जाके सुपर 4 के अंदर। तो मेरे ख्याल में चीज़ें जो है ना वो काफ़ी आज आपके ऊपर आज आपकी इज्जत का सवाल था, आपकी नेशन का प्राइड एट स्टेक लगा हुआ था, लेकिन आपने उन स्टेक्स को भी आपने नहीं कहा कि भाई हम इससे भी नहीं जागेंगे, हम इससे भी नहीं निकलेंगे जी, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कौम की इज्जत जो है ना वो दांव पे लगी हुई है, हमें अभी भी कोई एनर्जेटिक चीज़ें नहीं आएंगी, अभी भी हम जोश में आके खेलेंगे नहीं जी हाँ कि हम खेल सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। मेरे ख्याल में बैटिंग में कहीं कहीं दिखाया, चांसेस भी मिले जी, फिर उसके बाद भी आप 190 नहीं कर पा रहे। कप्तानी बॉलिंग में डिफेंड करने का तो आप अपने सर्कल में कुछ नज़र नहीं आता, बाद में कुछ नज़र नहीं आता, एंड ऑफ दी इनिंग्स भी आपके पास एक बॉलर शॉट है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो सही नहीं है, आपको बहुत चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है। बॉलिंग में सही है, चीज़ें जो है वो इतनी सही नहीं हो रही, लेकिन वो चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती थी अपनी कप्तानी की वजह से। मेरे ख्याल में चीज़ें जो है वो मैस आउट कर दी हैं। अब आपके पास 2 गेम्स और हैं, आप उसमें बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करें और फाइनल में पहुंचने की कोशिश करें। मेरे ख्याल में शायद आपका तुक्का लग जाए तो आप कहीं ना कहीं बेहतर कर सकते हैं। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, इसी अपनेपन के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। संडे तो जी ख़राब हो गया, आप अपना दिल मत ख़राब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।